नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना सच का और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। और आप सबके संस्थानों के साथ बहुत गहरा नाता है, कर रखी थी। समाजवादी पार्टी अपने आप को प्रतिद्वंदी घोषित करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी जी एक तरफ जब भाजपा अपने प्रत्याशियों की घोषणा करके चुनाव की तैयारियों में जुटी है, तब समाजवादी पार्टी अपने जिलाध्यक्षों की घोषणा कर रही है। यानी जिसके पास संगठनात्मक आधार ही न हो, जिसके पास कोई विजन न हो, वो चुनाव मैदान में हमारे सामने कहां टिक सकता है। सच ये है कि उत्तर प्रदेश की शहरी क्षेत्र की विशेष तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले कहा जाता था कि भाजपा शहरी क्षेत्र की पार्टी है, तो ऐसे में अब ग्रामीण क्षेत्र में भी हमने अपना बड़ा प्रयास किया है और भारतीय जनता पार्टी अब गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर की पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। ऐसी अवस्था में इस नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। मैं इसी विश्वास के साथ में कि हमने काम किया है और हम उपलब्धियों के आधार पर, बिना किसी ध्रुवीकरण, बिना किसी जाति मजहब के समीकरण, भारतीय जनता पार्टी अपने डबल इंजन की सरकार के आधार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण नीतियां हैं और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से क्रियान्वयन किया है, इसके आधार पर हमें विश्वास है कि सैदनगली की जनता भी भरोसा करेगी। जो भरोसा कानपुर, जो भरोसा लखनऊ, जो भरोसा बड़े बड़े महानगरों की जनता भारतीय जनता पार्टी पर करती है, तो सैदनगली की जनता भी भरोसा करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चल करके ये तीसरा इंजन साथ में जोड़ने का काम करें कि नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं, जो योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से चलती हैं, वो अनुकृति चौधरी के माध्यम से यहाँ सैदनगली में भी जमीनी स्तर पर लागू हो, ताकि ये दूधिया रोशनी में नहाया हुआ सैदनगली भी एक चमकता दमकता हुआ नगर पंचायत दिखाई पड़े। मुझे आज आप सबके सामने अपने इस निवेदन को लेकर के आया हूं कि आप सबके माध्यम से जन सामान्य तक ये बातें पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही विकास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत चेयरमैन बनाने से इस नगरीय क्षेत्र की जो सामान्य जन सुविधाएं हैं, उन जन सुविधाओं में इजाफा होगा। मुझे जिन्हें मुद्दों की समझ है, जिन्हें राजनीतिक समझ है, जो जनता के साथ सीधे जुड़ी हुई है, अगर उनका निर्वाचन सैदनगली की जनता करेगी तो विशेष तौर पर महिलाओं के जो विषय हैं, घर से बाहर निकलने के बाद अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं आती रही हैं, उन सबका वास्तविक समाधान अगर कोई देख सकता है तो सैदनगली के लिए अनुकृति चौधरी कर सकती है। मेरा ऐसा विश्वास है। आप सबके माध्यम से मैं आम जनता से, सैदनगली के क्षेत्रवासियों से, नगरवासियों से ये अपील कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल सिंबल पर चुनाव निशान पर लगा करके अनुकृति चौधरी जी को इस बार विजयी बनाने का काम करें, क्योंकि अनुकृति चौधरी जी शिक्षित हैं, जागरूक हैं, जिम्मेदार हैं, भावुक है, एक माँ है, पत्नी है, हर भूमिका का निर्वहन करना जानती है। इसलिए उनको अगर जिताएंगे तो सैदनगली का विकास पूरा होगा। अतीक अहमद के भरोसे जो संसद में अपने सांसदों की संख्या बढ़ाते रहे हो, जो विधानसभा में अपने विधायक की संख्या बढ़ाते रहे हो, उनको आज उनकी मौत में भी एक राजनीतिक लाभ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए वो जानबूझ करके इसको लेकर के राजनीतिक बयान कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से माफिया तंत्र का नाश होना चाहिए, माफिया तंत्र पूरी तरह से नेस्तनाबूद होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसको लेकर के बहुत काम किया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी तो सिर्फ स्टार प्रचारक बन गए हैं और उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपराधियों के सामने घुटने टेक रहे। देखिए, स्टार जो होगा वही तो स्टार प्रचारक बनेगा। अब अखिलेश यादव जी के साथ संकट है कि कर्नाटक में उनको कोई पहचानता नहीं है। कर्नाटक का चुनाव हो रहा है तो अखिलेश यादव जी को कौन स्टार प्रचारक मानेगा? साइकिल का सिंबल उनका वहां कोई पहचानता नहीं है। इस हताशा में है। बेहतर होता कि वो अपने पिताजी की पार्टी को मेहनत करके आगे बढ़ाते, लेकिन वो पिताजी की विरासत को लगातार डुबाने का काम कर रहे हैं। गठबंधन तो ये अखिलेश यादव जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिससे भी गठबंधन बनाते हैं उसके साथ गठबंधन तोड़ देते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको उन्होंने ठगा नहीं है। उनके परिवार के भीतर ही इतनी दरार है, जो परिवार साथ लेकर न चल पाता हो, वो गठबंधन के सहयोगी ले साथ लेकर के कैसे चल पाएगा? कि जीत रहे हैं हम। 30 साल से आपके बीजेपी झंडा उठा रहे कार्यकर्ता, टिकट ना आज से होकर टिकट ना मिलने का उसने जहर खा लिया। देखिए, ये भावनात्मक घटना है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बहुत भावनात्मक तौर पर पार्टी के साथ जुड़ा है। कई बार ये समस्याएं आती हैं कि टिकट किसी एक ही व्यक्ति को मिल सकता है, और भावुकता में अगर किसी प्रकार का किसी ने कदम उठाया है तो बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे कि भावुकता में कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे उनके परिजनों को, उनके समाज को, पार्टी को कष्ट पहुंचे। पार्टी में टिकट इस बार नहीं मिला है, अगली बार मिलेगा। पार्टी का टिकट ही सब कुछ नहीं है, पार्टी अलग अलग प्रकार से सम्मान देने का काम करती है। इसलिए ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के लिए मेरा आह्वान है, नेतृत्व ने जो निर्णय किया है, सब मिलकर के उस नेतृत्व के निर्णय को आगे बढ़ाएं और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाएं। 12 साल के बाद यहाँ पाकिस्तान के विदेश मंत्री आ रहे हैं बिलावल भारत में, तो क्या आप संदेश? देखिए, सारी बातों के बाद असली बात सच्चाई यही है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। हम दुश्मन बदल सकते हैं, हम दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन हम पड़ोसी नहीं बदल सकते।
पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंधों हमारी हमेशा चाहत रही है, लेकिन ये चाहत पाकिस्तान को भी साथ साथ दिखानी होगी। अगर पाकिस्तान 2 कदम आगे बढ़ेगा तो भारत 4 कदम आगे बढ़ने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन कल जिस तरह से पुंछ में एक क्रूर आतंकवादी हमला हुआ है, हमारे 5 सेना के जवान उसमें शहीद हुए हैं, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमारा मन आक्रोश से भर जाता है। ऐसे में फिर जो दोस्ती की सारी कवायद होती है ये पीछे हटती हुई दिखती है। पाकिस्तान को पहले अपने देश के भीतर से चल रहे सभी आतंकी ठिकानों को समूल नाश करना होगा, तभी किसी प्रकार की कोई बातचीत आगे बढ़ पाएगी। विपक्ष ने अतीक और ये कि कभी इनका ज्यादा दिन गठबंधन नहीं चल पाता, क्या कारण है, क्या माना जाए? देखिए, अखिलेश यादव जी के हाथ में जब से समाजवादी पार्टी की कमान आई है तब से समाजवादी पार्टी की स्थिति खराब है। उसका कारण है कि जो सामान्य तौर पर जनता के बीच से जुड़ाव करके ऊपर तक आता है वो जन सामान्य की समस्याओं को समझता है और उसके समाधान खोजता है। चूंकि वो उनको विरासत से सियासत मिली है, इस विरासत में सियासत के नाते वो जनता के मर्म को समझ नहीं पा रहे, इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं विकसित हो पाता। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करते हैं, 2019 के चुनाव में बसपा से गठबंधन करते हैं, 2022 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और केशवदेव मौर्य की महान दल के साथ गठबंधन करते हैं, और जैसे चुनाव खत्म होता है गठबंधन टूट जाता है। अब इसमें आरएलडी के साथ भी उनके तमाम तलखी दिखाई पड़ रही है। सच ये है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम नहीं कर पा रही है। अखिलेश यादव को नेता मानने को समाजवादी पार्टी के नेता तैयार नहीं हो पा रहे हैं। अब अधिकार है कि कोर्ट के भीतर जाकर के अपनी बात कहे, लेकिन सामाजिक ताना बाना बना रहना चाहिए। ऐतिहासिक बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे सच जो सामने आने से सामाजिक ताना बाना टूटे, ऐसे सच को लाने से परहेज भी करना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, जो सच प्रिय लगता हो वही सच बोला जाना चाहिए। ये सामाजिक ताना बाना बना रहे, ये इसकी जिम्मेदारी सब पर है, लेकिन जो वाजिब हक है वो मिलना चाहिए। आपसी बातचीत, आपसी सौहार्द, आपसी सामंजस्य के साथ चीजें हल हो, वो ज्यादा बेहतर हो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि इस समय भारत दुनिया भर के सामने जिस तरह से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रहा है, आज विश्व शक्ति के रूप में निकलते हुए दिख रहा है। ऐसे में आवश्यक यह है कि हम सबके रोजगार के, सबके लिए एक गरिमापूर्ण जीवन के निर्वाह के लिए जो आवश्यकताएं हैं हम उस पर बात करें। यह आवश्यक है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जी की जो चमक बढ़ी है, योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की चमक बढ़ी है, अनुकृति चौधरी जी के नेतृत्व में सैयद नगली की भी वो चमक बननी चाहिए। हमारा ये प्रयास है। मैंने पहले कहा कि नगर पंचायतें या नगर पालिका या नगर निगम, इन सभी स्थानों में व्यवसायी ज्यादा रहते हैं, व्यवसायिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। और अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो या सुंदर भाटी जैसे गैंग हो, जो इस प्रकार के गैंग हैं, जो इस प्रकार के अपराधी रहे हैं, खान मुबारक जैसे अपराधी रहे हैं, ये अपराधी व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने का काम करते थे। शाम के समय में महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था, बाजार जल्दी बंद हो जाया करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने इन माफियाओं का अंत करने का काम किया है। और अतीक अहमद के इस पूरे मामले में, अतीक अहमद की हत्या हुई है ये एक बात है, लेकिन अतीक अहमद के आतंक का खात्मा भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से करना प्रारंभ कर दिया था। उसकी 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को धूल-धूसरित किया है, बुलडोजर चला करके उसको ढहाने का काम किया है। तो सामान्य जन में विश्वास हुआ है, और यही कारण है आपको देखेंगे बगल में रामपुर है कि रामपुर में कैसे जमीनों पर कब्जा कर रखा था आजम खान ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब भरोसा दिलाया तो सामान्य नागरिक घरों से बाहर निकल करके आए और उन्होंने पुलिस में अपनी एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस ने उनकी एफआईआर पर काम किया। तो नगर निकाय के इस चुनाव में ये नगरीय क्षेत्र के लोग अपनी सुरक्षा के लिए, अपने रोजगार के सृजन के लिए, अपने बहु बेटियों की इज्जत आबरू के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। संभल के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने मांग की है जिस प्रकार से अतीक अहमद के दोनों बेटे जेल में बंद हैं, उन्हें सुरक्षा दी जाए। तो कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। देखिए, शफीकुर रहमान बर्क हो या बगल में एसटी हसन हो, समाजवादी पार्टी ने कुछ ऐसे नगीने अपने पास रखे हैं जो जानबूझ करके मजहबी तुष्टीकरण करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। जबकि सच ये है कि सामान्य मुसलमान इस बात से खुश नहीं होता है। ये एक बड़ा अपराध किया है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ कि जहां को मुसलमानों का नायक बनाने। आरिफ मोहम्मद खान जैसे जहीन नेता उन्हें पसंद नहीं आते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे नेता उन्हें पसंद नहीं आते। वो जानबूझ करके कोशिश करते हैं कि कैसे मुख्तार अंसारी जैसे, अतीक अहमद जैसे लोगों की हिमायत की जाए और इससे मुसलमान खुश हो। जबकि सच ये नहीं है। आम मुसलमान आज चाहे वो रामपुर में आजम खान से परेशान रहा हो या अतीक अहमद से परेशान रहा हो, 40% से ज्यादा पीड़ित लोगों की जो श्रृंखला है वो सामान्य मुसलमान है। तो ये अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता। ये अपराधी केवल अपना स्वार्थ, अपना फायदा, अपना रसूख, अपना दबदबा देखते हैं और इसके आधार पर काम करते हैं। ये बात एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेताओं को समझनी चाहिए। सपा मुख्य अखिलेश यादव है कि इन